Amishi, Yes, sir. please tell me what are the factors affecting the resistance. On that day I have told you resistance is proportional to length of the wire, right? Yes, sir. Resistance is inversely proportional to the area. Resistance of is cross section. proportional to, yes, area of cross sectional, and resistivity. So with the help of this, we have made the formula rho L upon A. करेक्ट गाइस, दिस इज द फॉर्मूला आई हैव गिवन यू रेसिस्टेंस. मैं आप लोग को थोड़ा सा फॉर्मूला वापस से रिवाइज करा दूं, क्योंकि पूरे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ना फॉर्मूला का गेम है न्यूमेरिकल्स के लिए. ठीक है, तो एक बार मैं वापस से रिवाइज करवा दे रहा हूं जी आप लोगों को फॉर्मूला. दैट आई हैव टॉट यू V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q. सेकेंड, आई हैव टॉट यू I इज इक्वल्स टू Q बाई T. यहां से आप लिख सकते हो Q इज इक्वल्स टू NE. ठीक है गाइस. उसके बाद मैंने पढ़ाया था V इज इक्वल्स टू IR. ओके, एंड देन आपको एक न्यू फॉर्मूला मिला है R इज इक्वल्स टू रो L बाई A. इतने सारे फॉर्मूला देखो हो गए हैं गाइस. मैं इसलिए आप लोग को रिवाइज कराता रहता हूं ताकि आप लोग भूल ना जाओ, क्योंकि क्या है लास्ट में जाकर इन्हीं फॉर्मूला का गेम हमको खेलना है. ठीक है, कॉन्सेप्ट तो चलो ठीक है, कॉन्सेप्ट इज ओके, थ्योरी इज ओके, बट जब न्यूमेरिकल्स आएंगे ना लास्ट मोमेंट में, ठीक है, अभी बेसिक बन रहा है, बेस बन रहा है आप लोगों का. लास्ट मोमेंट के जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें ये सारे फॉर्मूला का कॉम्बिनेशन यूज होना शुरू हो जाएगा. मैं एक एग्जांपल देता हूं. जैसे यहाँ पे हमने V इज इक्वल्स टू IR लिखा, तो हो सकता है कि V इज इक्वल्स टू IR हम जानते हैं, दैट इज राइट, बट हमको कह देगा जी वर्क डन. क्या बोल देगा? वर्क डन निकालो. ठीक है, हमको करंट दे देगा, रेसिस्टेंस दे देगा, कुछ इस तरीके से हमको दे देगा. तो देखो वी नो वेरी वेल V इज इक्वल्स टू व्हाट? W अपॉन Q, राइट. तो देखो मैं यहां से वर्क डन निकालने के लिए लिख सकता हूं I टाइम्स R टाइम्स Q, राइट. और देखो यहां से फिर मैंने Q को क्या लिख दूंगा? Q को मैं लिख दूंगा IT, बिकॉज देखो ये फॉर्मूला हो जाएगा I टाइम्स T विल बी इक्वल्स टू Q, राइट गाइस. सो वर्क डन क्या हो जाएगा? I स्क्वायर RT. देखो ये हो गया. कैन यू सी दैट? तो ये लॉजिक रहेगा कि आपको करंट दिया रहेगा, रेसिस्टेंस दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, वर्क डन पूछेगा, आप तो कंफ्यूज कि वर्क डन का कहां से क्या करें. तो ये सब लॉजिक्स यूज करने पड़ेंगे हम लोग को उस टाइम में. इसीलिए मैं आप लोग को बार बार फॉर्मूलाज जो है वो रिवाइज करवा रहा हूँ, थोरो याद रहे, आपको जवान पे रहे, जब पूछे तब निकल के आए. क्लियर है सभी को? यस सर. हाँ, तो ये जो फॉर्मूला मैं बार बार लिखता हूँ, रट्टा मार लो. सिंपल सी कहानी ये है, रट लो. जैसे ही पूछे कि इसका मतलब, तो पट से आंसर आना चाहिए. Q इज इक्वल्स टू NE, V इज इक्वल्स टू IR, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A. एकदम रट लो. ठीक है, तनु मोनी क्लियर है? Yes, sir. यस. अमिशी, डू यू क्लियर अबाउट इट? Yes, sir. ओके, चलो. तो चलो गाइस, तो अब हम एक काम करेंगे. अच्छा अमिशी ये बताओ, व्हाट इज रेसिस्टिविटी? अमिशी, Yes, sir. व्हाट इज रेसिस्टिविटी? आप रिवाइज करके नहीं आए हो? No, sir. ओके, गलत बात है, रिवीजन करके आना चाहिए. मोनी, व्हाट इज रेसिस्टिविटी? मोनी. Sir, resistivity means जो आता है बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है. सर ये एक तरह से रुकावट होता है. रुकावट होता है. अगर हम लेंथ चेंज करेंगे तो रेसिस्टिविटी चेंज होगी क्या? If the length of the wire will change, if the length of wire will increase, the resistivity will increase. Yes sir. कैसे? yes, रेसिस्टिविटी जो है वो फिक्स्ड क्वांटिटी है, दैट इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी. इसका मतलब होता है रो पर मीटर. अंडरस्टैंड? पर मीटर, 1 मीटर लेंथ में कितना रेसिस्टेंस होगा? सिंपल सा लॉजिक ये है, मैं आप लोग को वापस से समझा देता हूं. रेसिस्टिविटी का एक और मतलब हो जाता है गाइस, रेसिस्टिविटी का मतलब हाउ मच रेसिस्टेंस, ये लोकल लैंग्वेज, दिस इज नॉट रिटन इन द बुक.
मैं लॉजिकली जो प्रैक्टिकली चीज है उस पर बता रहा हूँ. हाउ मच रेसिस्टेंस इन 1 मीटर ऑफ वायर, in 1 meter of wire, this resistivity tell us about that. Resistivity हमको क्या बताता है? How much resistance in 1 meter wire. Understand? Clear? तभी तो इसका मटेरियल, हर मटेरियल के बेसिस पे इसकी वैल्यू फिक्स है. अंडरस्टैंड? मैंने आप लोग को लास्ट टाइम चार्ट भी दिखाया था, राइट? वैल्यू ऑफ रो डिपेंड अपॉन मटेरियल. Do you remember, guys? मोनी, Yes, sir. मोनी, Yes, sir. चलो. तो गाइज अब हम मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दूंगा. यू नीड टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस. ठीक है, फॉर्मूला आप लोग को मैंने समझा रखा है. सो मैं क्वेश्चन पहले पूछने जा रहा हूँ. गिव मी अ मोमेंट. आई एम गोइंग टू आस्क वन क्वेश्चन. सर यस, बोलिए. डाउट है सर, हाँ बताइए. ये सर फिक्स्ड रेसिस्टेंस और वेरिएबल रेसिस्टेंस क्या होता है? क्या फिक्स रेसिस्टेंस एंड वेरिएबल रेसिस्टेंस? यस सर. फिक्स रेसिस्टेंस को रेसिस्टेंस कहते हैं या रेसिस्टर बोलते हैं, ठीक है. और वेरिएबल को रिहोस्टेट बोलते हैं. आई विल लेट यू नो, गिव मी अ सेकंड. फिक्स रेसिस्टेंस जो होता है, मैं ना पहले एक एक पॉइंट बता देता हूं. नाम फिक्स्ड वाले को रेसिस्टर कहते हैं, रेसिस्टर. और जो वेरिएबल होता है उसको रिहोस्टेट. ठीक है. अब देखो, मान लिया कि कोई हमारे पास एलिमेंट है. एलिमेंट एग्जांपल लो, मेरे पास आयरन है. क्या है मेरे पास? आयरन. ठीक है. कौन सा आयरन? वो वाला प्रेस जिसको करते ना, ये ऐसे हैंडल लगा होता है जो प्रेस करने वाला, कपड़ा प्रेस करने वाला. तो इसका मान लिया कि रेसिस्टेंस क्या है, फिक्स कर दिया हमने. लेकिन कुछ ऐसे भी एलिमेंट होते हैं जिसका रेसिस्टेंस हम बेस्ड ऑन आवर नीड हम इसको कम और ज्यादा कर सकते हैं. मतलब इसको क्या है, बेस्ड ऑन आवर नीड, बेस्ड ऑन आवर नीड वी कैन चेंज द वैल्यू, वी कैन चेंज द वैल्यू. मैं आप लोग को बताऊंगा ये कैसा होता है रिहोस्टेट. ठीक है. तो इस दैट्स व्हाई अगर हमको जितनी जरूरत है उस हिसाब से हम रेसिस्टेंस को बढ़ा और घटा सकते हैं. दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ वेरिएबल रेसिस्टेंस. ओके. जनरली मार्केट में जो अप्लायंसेस आती हैं वो फिक्स रेसिस्टेंस के साथ आती हैं, आपको वेरिएबल रेसिस्टेंस के साथ नहीं आती हैं. लैब्स वगैरह जो होती हैं और जो बिजली बोर्ड है या जो पावर ग्रिड होते हैं, ठीक है, वहां पर वेरिएबल रेसिस्टेंस का यूज किया. लैब्स वगैरह में जो हमारे मतलब इंस्ट्रूमेंट जब वेरीफाई होते हैं, क्योंकि हर एक का रेटिंग होता है ना अपना अपना, तो वहां पर ये वेरिएबल रेसिस्टेंस का यूज किया जाता है. वेरिएबल रेसिस्टेंस मतलब, हाँ बोलिए. सर जो फैन के स्पीड को कम या ज्यादा हाँ करता बिल्कुल, है, हाँ वही कह रहे हैं, वहां भी वही use कर वेरिएबल सकते हो. रेसिस्टेंस. राइट राइट राइट, वही है. ठीक है. जो आपका पंखा अगर कम और ज्यादा होता है ना, वो रेसिस्टेंस से भी यूज कर सकते हो. वही मैं बता रहा हूँ, लैब्स वगैरह में, वहां फैन वगैरह में एक तरीके का आप ये लगा लो ना एग्जांपल, कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको. मैं आपको समझाता हूँ, जस्ट गिव मी वन मोमेंट. स्कूटी देखा आप लोगों ने? स्कूटी, यस सर. स्कूटी में कोई गियर होता है क्या? नो सर. स्पीड स्पीड उसकी बढ़ाते जाओ, गाड़ी तेज भागती जाएगी, करेक्ट. लेकिन हमारे पास जो नॉर्मल गाड़ियां होती हैं उसमें गियर्स लगे होते हैं. आप गियर 1 में चला रहे हो और गाड़ी की स्पीड एक्सीलरेटर फुल दे दिया तो भी गाड़ी बहुत तेज नहीं भागेगी. गाइस, ऐसा फील किया कभी? गाड़ी जो बाइक वाइक चलाते हैं लड़के, मालूम यस होगा, सर. और आवाज भी करने लगता है. आवाज करने लग जाता है. गियर 1 लगाया और पूरा एक्सीलरेटर दे दो तो भी गाड़ी बहुत तेज नहीं भागती है, राइट. गियर 2 लगाओगे तो थोड़ी गाड़ी तेज भागेगी. गियर 4 में जाके गाड़ी, तो वो कंट्रोलिंग करता है गियर बॉक्स. ठीक है. तो उसको आप समझ लो रिवर्स्टेट. आपने उसको फिक्स कर दिया कि ठीक है जी, ये इतना इसमें रेसिस्टेंस, जैसे पंखा का एग्जांपल दिया उसने कि ठीक है बिजली कितनी भी आएगी पंखा स्लो ही चलेगा हमारा. ठीक है. पंखे को तेज करना है, बिजली तो उतनी ही आ रही है, पंखे को थोड़ा सा घुमाया इधर, बटन उसका जो कंट्रोल करते हैं स्पीड जिसको,
तो क्या होगा, बिजली की सप्लाई थोड़ी बढ़ जाएगी, थोड़ी सी फिर बढ़ाया तो बिजली की सप्लाई बढ़ जाएगी, मतलब रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। सो वो बेस्ट एग्जांपल जो उसने बताया है, स्पीड जिससे कंट्रोल करते हैं, दैट इज आल्सो अ रिहोस्टेट। क्लियर है गाइस? तो ये जो चीजें हैं वो हर जगह नहीं मिलती। एक दूसरा एग्जांपल और ले लो, जैसे गैस स्टोव का फ्लेम होता है, हम कम ज्यादा मीडियम करते हैं, मीडियम कम सिम होता है उसमें, वो भी आप एक रिहोस्टेट का एग्जांपल ले सकते हो कि आपको गैस तो आ रही है, राइट, तो सिम कम ज्यादा करके आप क्या कर सकते हो, वेरिएबल है, करेक्ट। लेकिन एक बात बताओ, जो लोगों ने देखा होगा स्टोव, देखा है स्टोव किसी ने, इलेक्ट्रिक हीटर Yes, देखा है, इलेक्ट्रिक हीटर, yes, इलेक्ट्रिक ही पुराना वाला, नया वाला नहीं, नया वाला इलेक्ट्रिक हीटर की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम 5 जस्ट, वाला देखा है? no sir, पुराना वाला। एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ जिसकी मैं बात कर रहा था, एक मिनट, ये वाला, आई थिंक ये बहुत कम लोगों ने देखा होगा, एक सेकंड गाइस, कॉपी एंड पेस्ट, देखो गाइस, ये देख रहे हो आप लोग, सर ये तो सर डायरेक्ट मतलब फंसा के टोका करना पड़ता। सर क्या ये चीज? हमारे पे है। क्या? ये तो स्प्रिंग वाला है सर। हाँ वही, ये ये तो ये भी तो हीटर है ना, खाना इस पे भी बनता तो था, सर पता है कि नहीं आपको? हीटर है और इसमें इलेक्ट्रिक से खाना बनता है। हाँ इलेक्ट्रिक से, ये वायर जोड़ दोगे, ये पुराना मॉडल है गाइस, ये पुराना मॉडल है, ठीक है, वही मैं बात कर रहा था, ये पुराना मॉडल है, ये दोनों वायर निकालो और इसको जोड़ दो बोर्ड में, ठीक है, कुछ नहीं करेगा, ये गर्म कर देगा, ठीक है। अब आप सोचोगे जी इस पे दूध बॉयल कर ले, तो बॉयल तो कर लोगे, लेकिन इसको कम नहीं कर सकते, अगर दूध ऊपर आने लगा तो आपको बर्तन हटाना पड़ेगा, यूटेंसिल हटानी पड़ेगी, बात सुना, इसको कम नहीं, कम ज्यादा नहीं कर सकते हो। गैस में क्या ऑप्शन है, गैस में बर्तन हटाते हो आप लोग कि कम कर लेते हो, सिम कर लेते हो, सिम कर लेते हो, राइट। अरे तो क्यों? क्या चीज, हेलो, हेलो, यस सर। हाँ कोई कुछ यस बोल सर। रहा, कोई कुछ बोल रहा था। नो सर। हाँ, और जो नया वाला जो हीटर आता है, इलेक्ट्रिक हीटर जो आप लोगों के पास अभी होगा, वायर नहीं निकाल सकते हैं। हाँ तो वायर भी निकाल दो, तो वायर निकाल दोगे तो काम करना बंद हो जाएगा, ये भी एक ऑप्शन है, ठीक है। और ये वाला जो एक इलेक्ट्रिक हीटर जो अब नया आने लग गया, इसमें फंक्शन दे दिया है रिहोस्टेट वाला आपका, कि अगर ये बॉयल हो गया है, दूध गिरने वाला है, तो बटन दबा के आप इसको टेम्परेचर कम कर सकते हो, तो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाना है टेम्परेचर बढ़ा ले जाओगे बटन दबा के, इसमें रिहोस्टेट का फंक्शन है, ठीक है। बट इसमें कोई फंक्शन, ये सिंपल है, सिंगल रेसिस्टेंस, इसमें क्या है, रेसिस्टर है, मतलब करंट आएगी उतना ही सप्लाई जाएगा, फिक्स, इसमें फिक्स वाला है जी, इसमें वेरिएबल वाला है। डू यू क्लियर गाइस? यस सर। चलो हाँ, उसमें हम आएंगे बाद में चल के, थोड़ा पहले कुछ न्यूमेरिकल्स हम करते हैं। सो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखते हैं ये कौन कौन बनाएगा इसको, मैं तो नहीं बनाऊंगा गाइस, ये क्वेश्चन आपको पहले भी दिया जा चुका है, सो आई एम गिविंग यू अगेन जस्ट फॉर चेकिंग कितने लोगों को याद है। बनाओ इसको, जल्दी से सॉल्व करो। Go for it fast. Done, sir. Okay, that's great. किसने, मोनी ने, तनु ने बोला? सर Sir, Tanu. Okay, तनु good. Okay. Done. Okay, Done, Amish. sir. Okay, Amishi. Just a second, sir. Okay.
जल्दी कीजिए अमिशी, आई एम वेटिंग। मोनी आपका हो गया? Yes, sir. ओके डन सर। ओके, कितना आया अमिशी आंसर? सो मेरा आंसर इज 5 आ रहा है। 5 कैसे आएगा? आई थिंक लास्ट टाइम आपने इसको सॉल्व भी किया था। अब इसमें Yes, क्या चीज है? रेसिस्टेंस विल बी सेम इन बोथ द वायर्स, राइट? sir. सो पहले आप रेसिस्टेंस निकालोगे। सो व्हाट इज गिवन टू मी? गिवन टू मी इज, गिवन डेटा है 10 वोल्ट, करंट इज गिवन टू अस इज 0.2 एम्पियर। सो रेसिस्टेंस वुड बी हाउ मच? 10 upon 0.02, this 500 becomes 500 500 ohms। तो ये रेसिस्टेंस इस वायर, सेम वायर है, बोल दिया ना, देखो थ्रू द सेम वायर कह रहा है, राइट? सो इफ दे आर सेइंग दैट सेम वायर, so we have resistance as 500 ohms, and what is the current? Current is 250 milliampere guys। so यहाँ पर कितना हो जाएगा वोल्टेज? IR, और मैंने आप लोग को उस दिन सिखाया भी था, मिली एम्पियर का मतलब है होता है 1/1000, राइट? एंड ये 500, इसको कैलकुलेट करो। सो सारे जीरो कैंसल हो जाएंगे एंड यू विल बी लेफ्ट विद 25 times 5, दैट इज 125 वोल्ट। अमिशी आपने कहाँ मिस्टेक किया ये बताओ? सो रेजिस्टेंस निकालने में सर आर। ओके, सो बी केयरफुल, प्लीज मेक अ नोट फास्ट। मैं Yes. तुरंत नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट कर रहा हूँ। ओके ठीक है गाइस, तो ये क्वेश्चन सब लोग समझ चुके हैं। नाउ मैं रेजिस्टेंस बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आप लोग को दे रहा हूँ करने के लिए। दैट इज वेरी वेरी इजी, सिंपल सी बात है। जो फॉर्मूला सिखाया है, फॉर्मूला पर जस्ट पुट कर देना। ठीक है गाइस, क्लियर है? कुछ दिमाग मत लगाना, सीधा फॉर्मूला पे अप्लाई करना। गो फॉर इट गाइस, look the problem, go for it। be careful about the numbers, values per and units, दो चीजों पे ध्यान देना अच्छे से। done sir. Done, sir. डन सर। डन सर। Okay, that's great। ओके चलो, अमिशी बना आपसे? नो सर। ओके आई विल डू। मैंने आप लोग को पढ़ाया है सिंपल सी बात, R इज इक्वल्स टू रो L बाई A। इसके अलावा मैंने कोई फॉर्मूला इसके लिए नहीं दिया है, राइट? मैं वही चीज अप्लाई करने जा रहा हूं, मैं कुछ और नहीं करूंगा। रेसिस्टेंस पहले कितना है गाइस? सो आई विल चेक दैट रेसिस्टेंस इज दिस। मैं यहाँ डेटा लिख देता हूँ, गिवन डेटा आप लोग की हेल्प के लिए। सो दिस इज माय रेसिस्टेंस। क्रॉस सेक्शनल एरिया दे दिया है गाइस, हमें एरिया नहीं निकालना, लेकिन कभी कभी वायर का डायमीटर मिलेगा तो हमको एरिया निकालना पड़ेगा। और एरिया निकालने का तरीका है गाइस, एरिया ऑफ सर्कल। याद रखना, जो लोग नहीं याद है, एरिया ऑफ सर्कल होता है अगर डायमीटर देता है तो, ठीक है? बट दे हैव गिवन अस, सो ये हमारे लिए इजी हो गया। सो वी कैन राइट इट डाउन लाइक दिस। एंड व्हाट इज द लेंथ? लेंथ इज 2 मीटर। बी केयरफुल अबाउट द यूनिट्स, यूनिट्स शुड बी सेम। यहाँ कभी कभी mm स्क्वायर भी दे देता है,
ठीक है, और यहाँ पर मीटर दे देता है। तो बी प्लीज गाइज नंबर्स देखकर खुश मत हो जाना, यूनिट पर भी ध्यान देना, बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं इसमें, ठीक है। नाउ लेट्स सी हाउ आई विल डू। ये गिवन डेटा हो गया आपका 10 द पावर माइनस, यस बोलिए। So, I have to ask that will we find the area of circle and will we find the area of cylinder? नो, वी विल फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। Sir, याद रखना गाइज, एरिया ऑफ सर्कल, सिलेंडर का एरिया नहीं होता है गाइज, ठीक है, सरफेस एरिया होता है। सरफेस एरिया की हमें कोई जरूरत नहीं oh है, yes, sir. बिकॉज आप अगर देखोगे ये वायर है तो इसी के थ्रू जाएगा ना कुछ भी। सो वी हैव टू फाइंड दिस क्रॉस सेक्शन। हमको सरफेस एरिया निकालने से क्या मतलब है, सरफेस से कुछ मतलब होगा क्या? No, sir. एक बार बताओ, गुफा होती है ना, गुफा देखा है ना कभी, टनल, हाँ, ट्रेन जिसे पास होती है, बस पासेस होती है, तो एक बार बताओ ऊपर में काला नीला पीला पेंट कर देगा, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या हमें? या जितना बड़ा होल होगा उतना बड़ा गाड़ी जाएगा उसके अंदर से, बताओ। Yes, sir. यस, ओके, चलो चलो ठीक है, गुड। क्वेश्चन आस्क हुआ है, पूछा गया है, अच्छी बात है, दैट्स गुड। चलो, तो रेसिस्टिविटी नहीं पता, नहीं मालूम जी, कोई बात नहीं। लेंथ 2 मीटर, एरिया 1.7 इंटू 10 द पावर 6। अब क्या होगा गाइस, मुझे रेसिस्टिविटी निकालनी है, सो दिस विल गो हियर एंड दिस 2 विल कम टू द डाउन। सो मैं लिख सकता हूं ऐसे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। 10 the power minus 6 divide by 2 is equals to resistivity। ये 2 cancel हो गया guys, 1.7 को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे and this will become how much, -8 ohm meter। Do you clear guys? Amishi, do you clear how to do Yes, it? sir. Yes, sir. चलो, तो ये सभी का आंसर यही आया guys? Yes, sir. Okay, Yes, sir. okay, good, good। चलो, so मैं क्वेश्चन और दे रहा हूं, we will see how to do that। Okay, so जल्दी जल्दी बनाओ, we have to study about parallel and series resistance। वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खतरनाक। खतरनाक तो नहीं करेंगे, इट विल बी इजी, बट कुछ लोगों के लिए टफ होगा। चलो गाइस, डू इट फास्ट, गो अहेड। पहले ट्राई करो, सोचो क्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया। देखो यहाँ डायमीटर दे दिया गाइस एंड यूनिट इज mm, सो बी केयरफुल अबाउट द यूनिट्स। ओके, आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर में, सो बी केयरफुल। Done, sir. Okay, that's great, good। Okay, I'm waiting for others।
चलिए, और किसी का आंसर नहीं आया, सो आई विल डू इट राइट नाउ। ओके, तो हाँ, कोई कुछ बोल रहा है? डन सर। ओके, कोई बात नहीं, चलिए सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द क्वेश्चन। अ कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 mm, resistivity they have given us. What will be the length of the wire to make the resistance 10 ohm? Resistance with the तो चलो हम एक काम करते हैं, पहले तो हम डाया दे रखा है, सो डाया नोट करते हैं 0.5 mm। सो गाइस अगर डाया है, सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा पाई डी स्क्वायर बाय 4। ठीक है, सो पाई की जगह हम लिखेंगे 22/7, डी के जगह लिखेंगे 0.5 का स्क्वायर अपॉन 4। लेट्स वर्क आउट कितना होता है, वी विल कैलकुलेट इट राइट नाउ। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड, 0.1964 into 10 to the power minus 6 meter square. एक सेकंड, स्क्वायर हो गया, उसके बाद 22 हो गया, देन डिवाइड बाय 7 कर दिया मैंने, then divide by 4 कर दिया मैंने। So it's coming for me as 0.196। For me it's coming 0.196 mm square, guys। What is that? mm square। ठीक है, Yes sir, ठीक है। ओके, सो दिस इज mm स्क्वायर। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, मीटर में कन्वर्ट करना है मुझे। सो यू नो गाइस, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 millimeter, right? So we can write 1/1000 meter is equals to 1 millimeter। लिख सकते हैं हम लोग गाइस, राइट? Sir, तो यहाँ देखो, मैं समझा रहा हूँ तरीका, जिनको नहीं पता कैसे करेंगे। मिलीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/1000 मीटर टाइम्स 1/1000 मीटर, तो ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो नाउ वी कैन राइट 0.196 10 द पावर कितना हो जाएगा, -6 6 मीटर meter square. स्क्वायर। ठीक है गाइस, ये क्रॉस सेक्शन निकाल लिया। यस सर। अब मैं ऊपर भी लिख देता हूं क्योंकि जगह थोड़ी सी चाहिए मुझे। सो आई कैन राइट डाउन हियर रेसिस्टिविटी की वैल्यू मैं ऊपर ही लिख रहा हूं, दैट इज 1.6 into 10 the power -8 ओम मीटर। एंड रेसिस्टेंस कहता है जी, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, ए पार्ट। तो रेसिस्टेंस कहता है जी 10 ओम ले लीजिए आप। ठीक है, रेसिस्टेंस 10 ओम ले लिया, लेंथ निकालना है। सो देखो मैं यहाँ सॉल्व करने जा रहा हूँ। So I know the formula is R rho L by A। तो अगर मुझे यहाँ से फॉर्मूला बनाना भी पड़ गया, so RA upon rho is equals to L बोल सकते हैं हम, right? So L is equals to RA by rho। तो R की वैल्यू है 10, एरिया है 0.196 into 10 the power -6, एंड रो की वैल्यू है जी 1.6 into 10 the power -8। So L अगर आप देखते हो, तो देखो नंबर्स को एक जगह छोड़ दो, तो देखो मैं नंबर्स को छोड़ दिया। यहाँ पर देखोगे तो ये 10 the power -6 और ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो 10 the power 8 हो जाएगा गाइस। ठीक है, अब पहले हम क्या करते हैं, इन सब प्रॉब्लम में जो ये नंबर्स वाले हैं इनको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। सो इफ यू विल ट्राई टू सॉल्व दैट, यू विल गेट हाउ मच, 0.196 times 10 divided by 1.6, तो ये हो जाएगा 1.225 और ये यहाँ से मिल जाएगा 10 the power 2। तो अगर 10 the power 2 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, so it's 122.5 मीटर। दिस विल बी द आंसर। क्लियर है गाइस, कैसे सॉल्व करते हैं इसको? यस सर। चलो, तो ये एक हो गया। ठीक है, पार्ट ए हो गया हमारा गाइस। ठीक है, पार्ट बी कहता है कि हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज इफ द डायामीटर इज डबल। गाइस देखो, यहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं करना कुछ भी, यहाँ थोड़ा सा ब्रेन अप्लाई करना है। कहता है कि रेसिस्टेंस में क्या चेंज आएगा
कि डायामीटर डबल हो जाए हमारा। ठीक है गाइस, तो मैं इसको सेकंड पार्ट में आपको दिखाता हूं, मैं क्वेश्चन भी अपलोड कर देता हूं एंड वहां पर मैं इसको सॉल्व भी करके दिखाऊंगा। सो गिव मी मोमेंट, ये वाला क्वेश्चन आता है गाइस, ठीक है। सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू डू द बी पार्ट ऑफ इट, हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। इसमें हमें न्यूमेरिकल्स वगैरह की कोई भी वैल्यू की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। इसको अगर पूछता है देन हम करेंगे, बट यहाँ कुछ पूछ नहीं रहा है, इसलिए हम नंबर्स मतलब 1 2 3 इन सब की रिक्वायरमेंट हमको नहीं है। अब देखो गाइज, मैंने आप लोग को सिखाया था कि रेसिस्टेंस जो होता है दैट इज रो एल अपॉन ए होता है, सभी को सिखाया है गाइज, करेक्ट। इसको ले लो 1 1 1 1, पहला वाला मतलब ओल्ड पार्ट, ठीक है। सो ओल्ड पार्ट का एरिया कितना है जी, पाई डी स्क्वायर बाई 4, करेक्ट। अब कहता क्या है कि डायामीटर डबल हो जाए हमारा, डायामीटर क्या हो जाए, डबल। सो राइट नाउ द डाया इज डी, व्हाट आई हैव कंसीडर, डाया इज डी, बट when dia is 2d, डबल हो जाएगा, तो what about the area guys, मैं इसको लेता हूं A2, एरिया को मैं मानता हूं A2, सेकंड पार्ट कर रहे हैं मतलब दूसरा कर रहे हैं। सो एरिया देखिए मैं लिखूं यहाँ पे, डाया इज 2d स्क्वायर बाय 4, सो ये हमारा हो जाएगा पाई 4d square by 4. So if I see here, can I write down this one as 4 pi d square by 4? So 4 times of a1, मतलब area क्या हो जाएगा, area is 4 times of a1 हो जाएगा, is correct. So let's put it here, R2 मतलब R नया रेसिस्टेंस, रो बदलता है क्या, रो नहीं बदलेगा, तो रो वही हो जाएगा। लेंथ भी कोई चेंज नहीं है, सो वी कैन कंसीडर इट लेंथ एज एल। एरिया में चेंज है, सो वी कैन राइट डाउन A2। A2 की जगह पे देखो क्या लिखोगे आप, कैन यू राइट A2 की जगह पे 4A1, कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत है, हेलो आवाज जा रही है, Amishi, can you hear me? Yes, sir. Okay, No so problem. now you can write down R2 as 1 by 4 times rho L by A1, तो इसको आप लिख सकते हो 1 by 4 times of R1। तो अगर मैं देखूं रेसिस्टेंस क्या हो गया, 1/4 of इनिशियल। कैन यू सी हियर गाइस, अगर डाया डबल होगा तो रेसिस्टेंस 1/4 हो जाएगा। डू यू क्लियर? यस इस तरीके से आप इसी में एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है, व्हाट विल हैपन इफ द लेंथ इज डबल या लेंथ इज हाफ, वो भी प्रॉब्लम आएगा गाइस, डोंट वरी, वैसा प्रॉब्लम भी आएगा हमारे पास कुछ देर में कि लेंथ हाफ हो जाएगा तो क्या होगा, रेसिस्टेंस हाफ हो जाएगा तो लेंथ में क्या इफेक्ट आएगा, इस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे। सो वी विल सी इट राइट नाउ। तो ये क्लियर है सभी को गाइस, ये वाला कैसे सॉल्व Yes. करते हैं। इसमें देखो, इसमें हमने कोई भी नंबर नहीं लिया, सिर्फ हमने डाया को, मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूं जिनको नहीं क्लियर हुआ है। सो डाया मैंने पहले डी लिया था, जिसकी बेसिस पे मुझे रेसिस्टेंस मिला रो एल बाय ए, A1 की वैल्यू पाई डी स्क्वायर बाय 4 थी, तो जब डाया डबल हो जाएगा तो A2 क्या हो जाएगा, A2 विल बी 4 टाइम्स ऑफ A1, तो हमने A2 यहाँ पुट किया, ये 4 टाइम्स ऑफ A1 है, so that's why you can see R2 is equals to 1/4 of R1। क्लियर है अमीशी? अमीशी, डू यू क्लियर? ओके, सो चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस, और ये वाला प्रॉब्लम मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, ये आप लोग ट्राई करो। जो मैं अभी बोल रहा था कि लेंथ डबल हो जाएगा, क्या होगा वो देखो, यही वाला प्रॉब्लम है। अब इसमें इन्होंने वैल्यूज दे दिया, इसमें इन्होंने वैल्यूज दे दिया है, सो कैलकुलेट द न्यू रेसिस्टेंस ऑफ द वायर, तो हमें अब इसमें वैल्यूज यूज करना पड़ेगा। सो गो फॉर इट। ध्यान दो कि अगर लेंथ जो है वो डबल हो जाती, डबल क्यों हो रही है गाइस, वायर इज डबल, सॉरी लेंथ डबल नहीं, फोल्डिंग हो रहा है, फोल्डिंग Yes, हो sir. रहा है, तो फोल्डिंग होगा तो लेंथ क्या हो जाएगा, Half.
जब अगर फोल्डिंग होगा तो न्यू लेंथ हो जाएगा हाफ ऑफ द ओल्ड। मतलब एग्जांपल लो, पहले 20 मीटर लंबाई थी तो अब 10 मीटर लंबाई हो जाएगी। अंडरस्टैंड गाइस? अच्छा, सिर्फ लेंथ पे इफेक्ट पड़ेगा या उसके क्रॉस सेक्शन पे भी इफेक्ट पड़ेगा? तो सिर्फ लेंथ नहीं, क्रॉस सेक्शन डबल बोल रहा है ना, डबल बाय फोल्डिंग। पहले ए वायर थी लंबी सी, देखो अब यही वायर ऐसे हो गई, 2 वायर को जोड़ के इन्होंने बना दिया, तो क्रॉस सेक्शन तो बढ़ेगा ना जी हमारा। सर क्रॉस सेक्शन भी डबल हो जाएगा। क्रॉस सेक्शन भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। गुड। यहाँ पर ये लेंथ हाफ हो याद रखना गाइस, इस तरह क्वेश्चन में लेंथ हाफ हो जाता है एंड एरिया डबल हो जाता है। बी केयरफुल। देखो मैंने ये बता दिया है आपको। तो आपका पुराना रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या था? पुराना रेसिस्टेंस इज रो एल बाई ए, करेक्ट? यस सर। ओल्ड वन, ये ओल्ड वाला है। तो न्यू वाले का लिए क्या लिखेंगे? आर न्यू इज इक्वल्स टू रो एल न्यू, नहीं रुको, एल न्यू अपॉन एरिया न्यू। सो रो एल न्यू की वैल्यू क्या है? एल बाई 2, और यहां पर आप लिखोगे 2 टाइम्स ऑफ ए, तो कितना हो जाएगा? आर न्यू इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, एंड ये 2 नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4। करेक्ट गाइस? कोई दिक्कत? So we can also write down here further R new is equals to R old into 1 by 4. अब वैल्यूज पुट कर दो। तो R old की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6 ओम रेसिस्टेंस, तो 6 times 1 by 4 which will be 1.5 ओम, मतलब न्यू रेसिस्टेंस 1.5 ओम का हो जाएगा। प्लीज इसको आप सभी लोग अपने नोटबुक पे खुद से बनाइए, बिना देखे हुए ट्राई करो, बिना देखे हुए खुद से बनाओ इसको अभी। सभी ये कर दीजिए। क्या चीज? आप इसको सर इरेज कर दीजिए। ओके, इरेज करने की कोई जरूरत नहीं है। आई विल डू वन थिंग, गो फॉर इट। चलो बनाना है, इसको सॉल्व कीजिए खुद से, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा। सॉल्व्ड सर। ओके, डन सर। ठीक है। डन सर। Answer. ओके फाइन। सो गिविंग यू अनदर प्रॉब्लम। तो डन है, तो मैं अनदर प्रॉब्लम दे रहा हूँ, और इसको यस बोलिए। सर हमको समझ नहीं आया। ओके, नहीं समझ में आया? ओके चलो, कैन यू रीड द प्रॉब्लम? सर ये नहीं समझ आया कि 1/4 कैसे होगा? ओ 1 बाय, ये समझ आया यहाँ पर, ये वाला? यस सर। लेंथ न्यू लेंथ पुराने के हाफ हो जाएगा और एरिया डबल हो जाएगा, ये क्लियर है? चलो, तो ये क्लियर है, तो ये फॉर्मूला क्लियर होगा आपको। इज दिस फॉर्मूला क्लियर? आर न्यू के जगह पे रेसिस्टिविटी, लेंथ न्यू, एरिया न्यू। अब एल न्यू की वैल्यू क्या है मेरे पास, बताओ? एल बाई 2 है ना? तो एल बाई 2 पुट कर दिया। एरिया न्यू की वैल्यू क्या है? तो 2a, तो 2a पुट कर दिया। अब देखो 1/4 कैसे आएगा मैं समझाता हूँ, गिव मी अ मोमेंट, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट डाउन हियर। इसको देखो, मेरे ध्यान देना, यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ l बाई 2 2a। ये 2 कहाँ जाएगा? वेयर इट विल गो? रो l 2, ये ऐसे लिखेंगे इसको हम या नहीं लिखेंगे? यस सर। तो ये क्या हो जाए? अच्छा, आपको मैं एक चीज और बता दूं, 4/5 अपॉन 3/2 कैसे लिखते हैं इसको? 4/5 टाइम्स 2/3 लिखते हैं, राइट?
तो वही चीज है, यहाँ पे ये 1 है तो ये 1 ऊपर चला जाएगा और ये वाला 2 नीचे आ गया, तो ये कितना बच जाएगा हमारे पास, रो एल अपॉन 4a, ये बच जाएगा हमारे पास। क्लियर है? Yes, sir. तो अब ये वाली वैल्यू तो रेसिस्टेंस बताएगी, तो मैंने रेसिस्टेंस के लिए साइड में देखो लिख दिया इसको, और ये 1/4 साइड में लिख दिया। अभी क्लियर हो गया? अभी क्लियर हुआ तनु? Yes, sir. Okay, chalo, next. So I'm rubbing it and giving another problem. Okay, guys. So hold a moment. एक सेकंड रुको, मैं दे रहा हूँ। बहुत आसान प्रॉब्लम दे रहा हूँ गाइस, so be careful. Give me a second. Go for it. Try to solve it right now. Fast. Go for it. Done, sir. Done. Okay, that's great. Done, sir. ठीक है. Amishi, what about you? Done, sir. No, sir. Okay, no. Fine, no problem. I will help you here. Amishi, can you read the problem, please? Yes, sir. Please Calculate the area of cross section of a wire. If its length is 1.0, the resistance is 23 ohms, and the resistivity of the material of the wire is 1.84 into 10 raised to the power minus 6 ohm meter. ओके, सो ये दे रखा है और पूछ रहा है एरिया क्या होगा, राइट? फॉर्मूला क्या होगा अमीशी? R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। Yes, sir. तो एरिया निकालना है तो ए लिख दें यहाँ पे, रो एल बाई आर हो जाएगा ये। कैन यू राइट दैट? Yes, sir. तो रो का वैल्यू लिखो 1.84 10 द पावर माइनस 6, दिस इज इक्वल्स टू, ये 1 है और दिस इज व्हाट 23। अब इसको सॉल्व कर ले जाओ। सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, सो 1.84 को अगर हम 0.8 डिवाइड करते हैं 23 से, सो इट्स गिव्स मी 0.08 टाइम 10 द पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। 8 into 10 to the power minus 8. ठीक है, हाँ वो आप कर सकते हो, हम -6 में ही छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। So further also you can write down this one as 0.08 mm square. Clear है? Yes, sir. Okay. चलो मैं और भी क्वेश्चंस दे रहा हूँ गाइस, तो इस तरह के सर प्रॉब्लम्स। कैसे लिखेंगे mm स्क्वायर? अच्छा, कैसे लिखेंगे mm स्क्वायर? चलो वो बता देता हूँ, बहुत लोग का डाउट रहता है। मैंने अभी भी आप लोग को सिखाया गाइस, 1 मीटर का मतलब होता है 1000 mm। Am I right? होता है? यस सर। अगर किसी ने 1 मीटर स्क्वायर लिखा है, उसका मतलब क्या हो गया? 1 मीटर इंटू 1 मीटर, करेक्ट? यस सर। तो 1 मीटर के जगह पे हम लिख सकते हैं 1000 mm टाइम्स, फिर इसकी जगह पे फिर से 1000 mm। तो कितना हो जाएगा गाइस? 10 द पावर 6 mm स्क्वायर हो जाएगा।
हाँ जी, यस यस सर। आपके पास वैल्यू कितनी आई थी? रेसिस्टेंस की वैल्यू थी 0.08 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। क्या आया था? मीटर स्क्वायर आया था, राइट? सो यहाँ Yes. पे मैंने क्या किया, मीटर स्क्वायर की जगह पे देखो 1 मीटर स्क्वायर की कितनी वैल्यू है? 10⁻6 मीटर mm स्क्वायर, राइट? तो यहाँ मैंने 10⁻6 mm स्क्वायर लिख डाला इसकी जगह पे। कैन यू सी दैट? यस अब क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि 0 हो जाएगा, राइट? करेक्ट। और 10⁻0 का क्या होता है? 1। सर वो 0 हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। नहीं, वो 0 नहीं, पावर की बात कर रहा हूँ, पावर 0। ओके, सो दिस बिकम्स 1 हो जाएगा ना, ये देखो, करेक्ट? यस सर। तो 0.08 mm स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। ओके, चलो नेक्स्ट, मूविंग। और मैं ना कुछ चीज दे रहा हूं जिसको आप रट लेना, ठीक है तो क्वेश्चन ही, बट इसको रट लेना, मैं ऐसे बोल रहा हूं, गिविंग यू, क्योंकि ये चीज पूछ देते हैं। When अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका मैं समझाता हूँ सिंपल में। When diameter of wire is double, तो सिंपल सी बात है, ये d तो न्यू में 2d, करेक्ट? करेक्ट गाइस? तो एरिया Yes. इसका है पाई डी स्क्वायर बाई 4, इसका एरिया क्या हो जाएगा? पाई टाइम्स 4d स्क्वायर बाई 4। तो ये हो गया हमारा पाई डी स्क्वायर बाई 4 टाइम्स 4। मतलब ये अगर इसको मैं ओल्ड मान लूं, इसको मैं न्यू मान लूं, तो मेरा न्यू एरिया जो है वो 4 टाइम्स ऑफ ओल्ड एरिया हो रहा है। मतलब न्यू एरिया कितनी टाइम्स बढ़ गया? 4 टाइम्स, राइट? Correct guys? Yes sir. We know very well resistance is inversely proportional to area, right? तो न्यू के लिए क्या लिखेंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4a। तो मतलब नया क्या हो जाएगा? न्यू एरिया विल बी 1/4। कैन यू सी दैट? Yes sir. नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 1/4। देखो यार, सिंपल। फिर कहता है ये तो चलो, ये तो सॉल्व कर ले जाओगे इसको, ये 28 वाला, इफ द डायमीटर रेजिस्टेंस इज हाफ। अब देखो हाफ के केस में क्या होगा गाइस? हाफ के केस में क्या होगा? मैं 28 नंबर वापस से ले रहा हूं अलग जगह पे। ओके, ये वाला गाइस 26 सॉल्व किया है, याद रखना। दिस इज 26। किसी को 26 समझ नहीं आया हो तो मुझे अभी बताओ। मोनी, तनु, अमिशी, चिराग, विष्णु, कन्हैया। नो समझ में आ प्रॉब्लम गया सर। सर। ओके, सभी को। अमिशी, डू यू क्लियर? Yes, sir. चलो मैं 28 नेक्स्ट। हाँ बोलिए। सर 27 का 60 होगा ना, सी नंबर? सर 28 का 1/4 हो जाएगा। मैंने देखा नहीं है 28। लेट मी चेक फॉर 28। 27 रहने दीजिए, मैंने देखा नहीं है। आई एम गोइंग फॉर 28 गाइस हियर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। नाउ इन दिस क्वेश्चन कहता क्या है कि डी, देखो मैं दो पार्ट में बनाता हूँ इसको, और ये डी न्यू, ये डी है ओल्ड के लिए, डी न्यू। डी न्यू का क्या कहता है जी? डायमीटर ऑफ रेजिस्टेंस इज हाफ, मतलब डी के बाद हाफ हो जाएगा। तो ये इसका एरिया कितना है? तो इसका एरिया पाई डी स्क्वायर बाई 4। इसका एरिया कितना हो जाएगा गाइस? तो पाई डी बाई 2 का स्क्वायर बाई 4। तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई डी स्क्वायर बाई 4 which is equals to area new is 1 Pi by d 4, square by 16. wait, 1/4 of pi d square by 4। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 by times of old area। किसी को दिक्कत है इसमें समझने में, ये वाला पार्ट? No sir. देखो पिछले क्वेश्चन में एरिया जो था, न्यू एरिया, वो आया था 4 टाइम्स आया था गाइस। क्या आया था? ये 4 टाइम्स था, देखो यहाँ पे। बट इस केस में क्या है? 1/4 टाइम है। इस केस में क्या है? सर, हाँ बोलिए। सर अगर एरिया बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है ना? नहीं, एरिया बढ़ता है तो रेजिस्टेंस घटता है। अंडरस्टैंड? पहले रेजिस्टेंस आर था, अब आर न्यू क्या हो जाएगा? आर न्यू हो जाएगा यहाँ पे 1/4 ऑफ रेजिस्टेंस।
पहले मान लो एग्जांपल लो 12 था तो नया हो जाएगा 3। डू यू क्लियर? Yes. पहले ओल्ड वाला 12 था तो नया रेजिस्टेंस हो जाएगा 3 ओम। ठीक है, इस केस में जब डायामीटर इज गोइंग टू बी हाफ तो क्या होता है देखो गाइस, तो वी नो वेरी वेल रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब इस केस में जो रेसिस्टेंस न्यू रेसिस्टेंस आएगा वो है हमारा यहाँ पर एरिया न्यू, और एरिया न्यू की वैल्यू क्या है गाइस? इफ यू लुक हियर, एरिया न्यू इज एरिया ओल्ड बाय 4। तो ये 4 कहां चला जाएगा? ये 4 ऊपर हो जाएगा। ये 4 कहां चला जाएगा? ऊपर। सो हम कह सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन एरिया ओल्ड, मतलब इसमें 4 टाइम्स, मतलब आंसर क्या हो जाएगा इसका? इस केस में रेसिस्टेंस 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। याद रखना, जब डाया कम होता है तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा गाइस। डू यू क्लियर? डू यू क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. ओके, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था, ये देख लो। मैं नया क्वेश्चन अरेंज कर रहा हूं, गिव मी अ मोमेंट। हाँ, एक क्वेश्चन और है इसमें। डाया से तो चलो ठीक है गाइस, व्हाट अबाउट क्रॉस सेक्शन? डाया का तो मैंने बता दिया आप लोग को। व्हाट अबाउट क्रॉस सेक्शन? क्रॉस सेक्शन और डाया सिमिलर है, बट इसमें होशियारी मत दिखाना, ज्यादा कंफ्यूज मत होना, ठीक है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज डबल, सो रेसिस्टेंस वुड बी हाफ। Half. इन सबको याद कर लो सीधा एकदम, होगा। सोचना ही नहीं है। मैं जो बता रहा हूं उसको रट लो कि क्रॉस सेक्शन अगर डबल हो जाएगा तो देखो, डाया डबल होता था तो डाया इज स्क्वायर होता है। देखो यहाँ पे क्यों 4 हो रहा है, मैं समझा रहा हूं वापस से। कहाँ गया? एक मिनट रुको। हाँ, यहाँ पे डाया का क्या करते थे हम जी? स्क्वायरिंग करते थे ना। कैन यू सी दैट? तो डाया जब डबल होगा तो 1/4 हो जाएगा रेसिस्टेंस। डाया जब हाफ होगा तो 4 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है गाइस? लेकिन जब क्रॉस सेक्शन की बात आती है तो क्रॉस सेक्शन में स्क्वायरिंग नहीं करते, क्रॉस सेक्शन इज जस्ट सिंपल। तो जब ये डबल होगा तो रेसिस्टेंस हाफ, और अगर क्रॉस सेक्शन इज गोइंग टू बी हाफ तो रेसिस्टेंस हो जाएगा डबल। क्लियर है? क्लियर है? Yes, हेलो? sir. या तो इन पॉइंट्स को नोट कर लो। इस पॉइंट को नोट कैसे करोगे मैं बता देता हूं। यू कैन मेक अ नोट लाइक दिस। इफ डाया इज डबल, resistance will be 1/4. If dia is half, resistance will be 4 times. Area is double, resistance would be half. If area is half, resistance would be 2 times. यहां पर भी मैं वैसे ही लिख देता हूं, रेसिस्टेंस डिवाइड बाय 4, और यहाँ पे रेसिस्टेंस टाइम्स 4। क्लियर है? क्लियर है गाइस? Yes, sir. इसको हाँ बोलिए। 31 Temperature. टेम्परेचर होगा। 31 the resistivity of copper metal depends only on only one of the following factor। नहीं, इसका टेम्परेचर तो नहीं होना चाहिए। आई थिंक कॉपर में क्या है, दिस फैक्टर इज, सर टेम्परेचर ही होगा, लेट मी सी गाइस। रेसिस्टिविटी है। आई थिंक टेम्परेचर सर। नो सर, लेंथ होगा पर मीटर, लेंथ। नहीं, टेम्परेचर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी नोट डाउन कर लो। आई विल लेट यू नो द रीजंस, मैं बाद में इसका रीजन बता दूंगा आपको। ठीक है, क्लियर है गाइस? यस सर। तो ये चीज याद रखना, ये चीज कभी कभी घुमा के पूछ देता है। ठीक है, जो सर। रुको रुको रुको, थैंक यू नहीं, और रुक जाओ। किस आधा घंटा भाई? क्या
रुक सर जाओ, हम आधा घंटा और रहिए। मैं कुछ चीजें क्लियर कर रहा हूँ गाइस आप लोगों के लिए, ठीक है। मैं इसको नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से बताऊंगा, बट अभी के लिए मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, ठीक है। गिव मी अ मोमेंट। ये हिंट मैं दे रहा हूँ गाइस, ठीक है। आज कोई मेरी क्लास तो नहीं है अभी, एक मिनट गाइस रुकना, मैं चेक कर लूं मेरी कोई दूसरी क्लास तो नहीं है, ऐसा ना हो कि क्लास हो। थर्सडे नहीं, मैंने किसी को मीटिंग किया। ओके ठीक है गाइस, ओके चलो गाइस, आप लोग को ये दिख रहा है दो चीजें इसमें। यस सर। एक है इसमें सीरीज, Yes. इसको कहते हैं सीरीज, और इसको कहते हैं पैरेलल। ओके, इसमें एक चीज मैं आपको बताऊं, ये कुछ ऐसे आएगा और यहाँ पे हमारी बैटरी से कनेक्ट कर देंगे हम, और यहाँ से भी हम अपना बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब गाइस याद रखना, एक बात बताओ, ये मेरा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो मोनी कैन यू टेल मी करंट मेरा किधर से फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव? मोनी सर पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो गाइस डायरेक्शन ऑफ करंट वुड बी दिस, देखो मैंने यहां बना रहा हूं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। इस केस में भी वही चीज होगी, डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। लेकिन इसमें इन दोनों में एक इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे बतानी है आप लोगों को गाइस, ठीक है। सीरीज में देखो, सीरीज की बात जब करते हैं तो करंट हमारा सबसे पहले कहां पहुंचेगा गाइस, इस पॉइंट पर, राइट। फिर वो R1 में गया, और R1 के बाद वो किस में जाएगा, R2 में जाएगा। क्या करंट हमारा डिवाइड हुआ क्या, सिंपल सी बात, क्या रास्ता यहाँ दो रास्ते मिले क्या किसी जगह पे, सीरीज में बात कर रहा हूं, लेफ्ट फिगर में हमको कहीं दो रास्ते मिले क्या किसी पॉइंट पर? नो सर। अगर मैं यहाँ पॉइंट्स बना दूं 1 2 और ये 3 पॉइंट्स, तो क्या इन तीनों पॉइंट पे हमें दो रास्ते मिले? नहीं, हमको R2 पहुंचना है तो R1 से क्रॉस करके ही जाना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता है क्या इसके लिए? नो। So that's why current does not divide. याद रखना, current does not divide. So this is series. This is series और पैरेलल कैसे पहचानते हैं मैं उसकी तरीका बता रहा हूं। This is series circuit. Okay guys, अब देखो इसमें राइट वाले इमेज में गाइस, हम जब पॉइंट ए पर पहुंच गए, हम जब पॉइंट ए पर पहुंच गए तो हमको दो रास्ते मिल रहे हैं जाने के लिए। कैन यू हियर मी सर? हमको दो रास्ते मिल रहे हैं। अच्छा, दो रास्ते मिल रहे हैं इसका ये मतलब नहीं कि दोनों में इक्वल करंट जाएगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। एग्जाम्पल लो कि मेरे पास 10 एम्पियर करंट था, कितना करंट था, 10 एम्पियर। हो सकता है इधर से 7 एम्पियर चला जाए और इधर से मात्र 3 एम्पियर जाए, डिपेंड अपॉन सिचुएशन, डिपेंड अपॉन, यस सर क्या चीज सर ऐसा तो होगा ही नहीं, क्योंकि एक में 7 और एक में 3, ये कैसे हो सकता है? ऐसा पॉसिबल है। मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, उसमें आप देखोगे कि इस रास्ते से ज्यादा जा रहा है, इस रास्ते से कम जा रहा है, किसी किसी में इक्वल भी जा रहा है। क्यों होगा? बिकॉज ऑफ रेसिस्टेंस। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो करंट कम सप्लाई होगा ना इसके थ्रू। मैं एक सिंपल सी बात तो आप लोगों को समझाता हूं, रुको। किस किस कौन कौन लोग खेतों में गए हैं? हेलो सर हाँ जी, खेतों में किसने किसने कभी कुछ वर्क किया है? ओके, मोनी तनु आप कभी गए हैं खेतों में? नो सर। कभी? अच्छा, नहीं खेतों में तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो मैं काम करता हूं, देखो यहाँ पे मैं एक चीज बना रहा हूं, ध्यान से देखना। ये मेरा एक पाइप हो गया, ठीक है, मतलब खेत हो गया मेरे पास, और मेरे पास पानी, मुझे इरिगेशन सिस्टम बनाना है। क्या बनाना है मुझे?
इरिगेशन सिस्टम बनाने में जा रहा हूं, ठीक है। चलो गाइस, ये हमने अपना सिस्टम बना लिया। अब एक बात देखो, मैं रास्ते बता देता हूं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। एक पाथ ये है, ठीक है। दूसरा पाथ मेरे पास ये है, ठीक है। तीसरा पाथ मैं नाम ये है, तीसरा पाथ ये है। और फोर्थ पाथ मेरे पास ये वाला है, ठीक है। और इधर से भी चलो मान लिया पानी इधर से भी चला जाएगा। अब एक बात बताओ, मैं इसको नेमिंग्स कर देता हूँ, ए बी सी डी ई। अब एक बात बताओ, ए सी आपको बड़े बड़े दिख रहे हैं चैनल्स, पाथ ज्यादा है, राइट। तो ज्यादा से ज्यादा पानी जाएगा, कम पानी जाएगा, ये बताओ। सर सी में ज्यादा पानी जाएगा। सी में ज्यादा जाएगा। व्हाट अबाउट ए? सर ए में सबसे कम जाएगा। क्यों? सर ए लास्ट में है ना, इसीलिए ए में। उससे क्या होगा, ये रास्ता ब्लॉक है ना, ये रास्ता ब्लॉक है तो पानी इधर से कम जाएगा, और जो ओवरफ्लो होने लगेगा तो वो पानी इधर से निकल जाएगा। यस सर। होगा या नहीं होगा? यस सर। जो आपने देखा होगा क्यारियां जो बनती है खेतों में, अगर किसी कारणवश ये ब्लॉकेज हो जाता है या रास्ता कम पड़ जाता है तो पानी इधर से फ्लो करना शुरू हो जाता है ना। होता है नहीं होता, बताओ। होता है सर। सेम चीज करंट में भी है। अगर आपका रेसिस्टेंस यहां बढ़ जाएगा, इफ रेसिस्टेंस इज मोर, तो करंट क्या हो जाएगा, कम। या और इस केस में रेसिस्टेंस इज लेस, करंट विल बी मोर। तो अपोजिट हो रहा है। इसमें कौन बड़ा है? अगर मैंने ये कंडीशन दे दिया, सो किसका रेसिस्टेंस ज्यादा है? R2 is greater than R1. That's why less current is moving from R2. Clear है guys? यस सर। तो वो मैं समझाऊंगा। इसमें न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारे बनाने हैं हमें, कि कितना एग्जैक्टली करंट जाएगा वो आप निकालोगे, दैट्स माय गारंटी। वो अभी हम नहीं कर रहे हैं। हाँ बोलिए। चैप्टर के कुछ स्टार्ट में है सर, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। वो सब नहीं है। मेन में जो है वो मैंने आपको पढ़ाया है, जो मेन क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, बिकॉज वी हैव लेस टाइम आल्सो, ठीक है। तो जो मेन एग्जाम के लिए है, मैं एग्जाम टू द एग्जाम पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हम वैल्यूज पे नहीं जाते हैं। वैल्यूज तो मैं निकालना सिखाऊंगा आप लोगों गाइस, कि कितना एम्पियर किससे जाएगा, कितना एम्पियर किससे नहीं जाएगा, वोल्टेज कितना इससे जाएगा नहीं जाएगा। आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। आपको बस पैरेलल और सीरीज समझना है कि पैरेलल कौन है, सीरीज कौन है। तो अगर करंट डिवाइड नहीं होता है तो वो सीरीज सर्किट, और अगर करंट का डिवीजन हो रहा है, डिवीजन इक्वल डिवीजन भी होगा तो भी वो पैरेलल कहलाएगा। सिंपल सी बात, अगर दो रास्ते दिखते हैं कहीं भी, सो दैट इज नोन एज व्हाट, पैरेलल। क्लियर है? यस so सर। if current divide, so this is parallel circuit, कभी कभी आप लोग को ऐसा भी सर्किट मिलेगा। गिव मी अ सेकंड। ऐसा भी सर्किट आएगा, ठीक है। और पूछेगा जी टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। क्या पूछेगा? टोटल रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों हो जाएंगे सीरीज में और ये दोनों हो जाएंगे पैरेलल में। मैं समझाऊंगा कि कैसे इन, ये कॉम्बिनेशन हो गया, ये सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन हो गया। तो कैसे सीरीज पैरेलल के कॉम्बिनेशंस को सॉल्व करते हैं, एंड बहुत डिफरेंट डिफरेंट सर्किट्स मिलेंगे आप लोग गाइस, डोंट वरी। मैं सारे क्वेश्चंस आप लोगों को, हाँ बोलिए, कोई बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है?
ओके ठीक है। तो ओके गाइस, सो सीरीज एंड पैरेलल समझ सकते हैं आपकी कैसे होता है, राइट? तो देखो यहाँ पर अगर आते हो आप, तो ये इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद आपका करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस एंड दिस विल बी पैरेलल, अंडरस्टैंड? और ये होगा हमारा सीरीज में, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सारे के सारे सीरीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। वो तरीका मैं आप लोग को सिखाऊंगा गाइस, डोंट वरी, वो चीज मैं सिखाऊंगा कैसे इसमें हम आरटी निकालते हैं। आरटी का मतलब हो गया टोटल रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट, टोटल रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट। ये मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा, ये वाली चीजें। क्लियर है अमीशी, डू यू क्लियर? यस सर। ओके Yes, sir. ठीक है। तो आप सभी लोग जाइए, ओनली विष्णु एंड कन्हैया रुकेंगे। ओके Thank you, sir. यस, सो ऑल Thank ऑफ you, यू sir. कैन मूव। यस यस, विष्णु कैन यू हियर मी? यस Yes, सर। sir. ओके चलिए ठीक है। तो अभी आप लोग का वहां क्या हो रहा है, अभी आप लोग कैसे पढ़ते हो? उन लोग का तो मुझे पता है कि वो लोग अकेले अकेले बैठ के पढ़ते हैं, आप लोग का क्या सिस्टम है? हम लोग का क्लास हो रहा है, और अच्छा। क्लास भी हो रहा है, वहाँ भी कुछ होमवर्क वगैरह मिल रहा है, और फिर आपसे भी अच्छा ठीक है। तो हॉस्टल में है। क्लास, ओके हॉस्टल में आप दोनों लोग रह रहे हो? ओके Yes. अच्छा ठीक है। नहीं मैं भूला नहीं हूँ, मैं मुझे विष्णु याद हॉस्टल में नहीं है, हाँ? हॉस्टल में सिर्फ हम है, विष्णु नहीं है। तो फिर आप विष्णु के घर पे जाते हो? नो सर, कान की जो हॉस्टल है ना, ये विष्णु के पापा का है। अच्छा ठीक है ओके। अच्छा तो विष्णु वहीं रहता ही है? यस सर, इसका Yes, sir. फिक्स है रियल एस्टेट। क्या चीज? नो सर, इसका फिक्स है, मतलब ये बोलने का मतलब। अच्छा मतलब वो वहीं पे रहता ही है। ओके 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 Yes, ठीक sir. है। और स्कूल में मतलब मैं अभी देख रहा था, हाँ मुझे मैंने देखा था, आपका क्या नाम है स्कूल का? सर गुरु कॉन्वेंट। हाँ गुरु कॉन्वेंट, हाँ बिल्कुल। तो कितने स्टूडेंट है विष्णु वहाँ पे? So school में, हाँ so school क्लास में में तो तो- लगभग, मतलब किसी क्लास में कि पूरे स्कूल में? नहीं पूरे स्कूल में पूछ रहा हूँ। सर लगभग 600। 600 बच्चे, ओके ओके ठीक है ओके। और वहाँ मतलब अभी किस तरीके से मतलब जो बच्चे हैं उनको पढ़ाते हैं बोर्ड पे ही? Yes. अभी तो बंद होगा लेकिन। नहीं सर, हम लोग का हो रहा है अच्छा अभी चल रहा है वहाँ पे? 9th 10th का। अच्छा 9th 10th का, ओके ओके ओके। और स्कूलों में आपके यहाँ विष्णु आपके एडमिशन कब से शुरू हो जाता है वहाँ पे? सर मार्च अप्रैल फरवरी से। सर फरवरी से। अच्छा फरवरी से एडमिशन शुरू हो जाता है, ओके ओके ठीक है ओके ओके। नहीं हमारा एक ये था प्रपोजल था एक्चुअली, ठीक है, कि अभी नहीं, हम नेक्स्ट जो एकेडमिक ईयर है, ठीक है, उसमें हम कुछ स्कूलों में फ्री ऑफ कॉस्ट जो स्कूल के बच्चे हैं, ठीक है, हाँ। बेस्ड ऑन मतलब स्कूल में ही हम उनको मतलब जैसे नॉर्मली क्लास चल रही है आप लोगों की जो स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम Yes, sir. वहीं पे उनको क्लास दे रहे हैं स्कूल में ही, ठीक है। उसके हमारे कोई चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं रहता, हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा वो सारा चीज, ठीक है। तो मैं ये सोच रहा था कि आपके पापा से एक बार बात करने के लिए, तो क्या बात हो सकती है उनसे, मतलब कभी Yes, फ्री sir. टाइम में संडे वगैरह को फ्री रहते हैं पापा? यस सर, आपका मन अभी भी बात कर सकते हैं। नहीं अभी तो मैं थोड़ा बिजी हूँ, मेरे पास अभी एक पेरेंट का कॉल आने वाला है, तो मैं संडे को ही आपको मैसेज करूंगा किसी दिन बैठ के, और हम लोग मतलब उस पर बातचीत करेंगे। उससे फायदा ये भी होगा कि जैसे ई लर्निंग और इनका जो होता है तो वो नाम जुड़ सकता है, एंड बेस्ड ऑन दैट एडमिशन भी इंक्रीज हो सकती है स्कूल की, और हम उसके लिए कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है हमारी तरफ से। तो वो जो भी है हम आपके पापा से एक बार डिस्कस करना चाहेंगे बिजनेस प्लान के लिए, ठीक है ओके यस सर, ठीक है। तो मैं एक बार बात ठीक है सर, कीजिएगा कि thank you. ऐसे ऐसे सर हैं वो करेंगे, ठीक है, बोल चलिए देंगे। ओके ओके चलिए ओके बाय थैंक यू सर। Thank you, sir. बाय टेक केयर।
Yes, sir. क्या है सर?